बच्चे सबने क्वेश्चंस करके देख लिए? सर हमारे नहीं हो रहे। किसके नहीं हो रहे? सर चेतन के। चेतन नहीं हो रहे क्वेश्चन? सर नो। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं हुए कि एक आधे हुए? सर नहीं हो रहे। सर हमारे अच्छा, पहले वाले चैप्टर भी नहीं हुए ट्रिग्नोमेट्री के। कौन से नहीं हुए आपके? सर वो 5, 7, 8 वाले। 5, 7, 8 क्यों? वो तो हो चुके हैं, आप तो शुरू से ज्वाइन हो ना। सर ज्वाइन तो यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा था तब। बच्चे फिर ऐसे तो फायदा नहीं होगा ना जब आप काम नहीं करोगे तो। नहीं सर पीछे टाइम वाला नहीं मिल रहा था। बच्चे टाइम नहीं मिल रहा था। यू हैव टू ट्राई। बच्चे देखो, इस बैच में ना 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो 10th में 11th कर चुके हैं, ठीक है? तो आपको भी वही ट्राई करना है कि ये सारी चीजें हो जाए आपसे। शिवम कौन है बच्चा? सर फिर आज कौन सा चैप्टर करें? अभी तो यही करना है शिवम। सर 5 वगैरह वाले ना करें? नहीं बच्चे, अभी ये नहीं, शुरू से ट्राई करना है। आप वीडियोस मांग लेना मेरे से, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। शिवम, शिवम बच्चे कौन है ये? चलो देखें आगे क्या होता है। अब हमने जो किया था, अब हम बेसिकली 9.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3, ठीक है? 9.3 कैसे करनी है वो चीज देखते हैं। क्वेश्चंस आते हैं जैसे बच्चे इसमें ना 18 के मल्टीपल्स की वैल्यू निकालनी। जैसे x अगर मैं 18 मान लूं, क्या मान लूं मैं? 18 डिग्री। 18 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसकी वैल्यू आपको पता है? 18 इंटू 5, 90, ठीक है? तो 18 का एक मल्टीपल है 5x की वैल्यू आपको पता है 90, जिसकी वैल्यू बताओ। 5x को आप लिख क्या सकते हो? 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 लिख सकते हो। अब जब 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 लिखा है आपने, तो आपको ये पता होता है मेरे को साइन x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान रखना, साइन x की वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा 2x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3x। कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे लिखा हमने साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3x। साइन 90 माइनस 3x क्या होता है? कॉस 3x, ठीक है? अब साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, ठीक है? कॉस x से कॉस x कट जाएगा। की वैल्यू डाली है। अच्छा, एक मिनट बच्चे, मेरे को ना एक चीज बतानी है इससे पहले। शायद मैंने एक चीज डिस्कस नहीं की। साइन 3x का फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है? ऐसे ही आपका कॉस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ऐसे ही एक थर्ड फॉर्मूला होता है tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखते जाएंगे हम कैसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पे sin 2x इक्वल्स टू cos 3x आया था, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। इसके बाद अब इन दोनों में इस इक्वेशन में cos x कट जाएगा, आपका आएगा 2 sin x इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब नाउ cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। 4 sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin x, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है बच्चे? अमे सॉरी, ये कहता है अनन्या, यस सर। विंध्या, यस सर। सम्यक। यस सर। चलो अब देखते हैं। 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1। साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम किस तरीके से? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2 इंटू ए। चेतन बच्चे जो ना समझ आए इसमें बोल देना, आई विल ट्राई की सारी चीजें समझ आए। आप पहले चेतन, यस सर। जो पीछे के वीडियोस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप पहले वो करना, उसके बाद ही ये करेंगे। ओके ठीक सर। है। और एक दो बच्चे और हैं 10th के, रुचिका और एक कौन है, मुस्कान। मुस्कान बच्चे आपको क्लियर हो रहे हैं? यस सर। आपको क्लियर यस है? सर। चलो बच्चे यस देखो, सर। एक दो बच्चे हैं मुस्कान और एक रुचिका, 10th के हैं, वो 11th कर रहे हैं। तो आई डू वांट इनसे सारे कंपटीशन अच्छा रखें। अच्छा, माइनस बी प्लस, इसके बाद साइन एक्स की वैल्यू ये, मतलब साइन 18 की वैल्यू ये आएगी। अब माइनस बी कितना है आपका? ए है आपका 4 इस इक्वेशन के लिए, बी है 2 और सी है आपका -1। डी जो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1, आंसर इज 20। अब जो आपके पास आई चीज साइन 18 की वैल्यू ये हो गई माइनस बी कितना? -2 प्लस माइनस रूट डी रूट 20 अपॉन 2 इंटू ए कितना? 4। तो ये आ गया -2 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइड बाई 8। तो इसको लिखते हैं -1 प्लस माइनस रूट 5/4। ये आ गई वैल्यू साइन 18 की। साइन 18 की वैल्यू हो गई, या मैंने लिखा √5 -1/4। मैंने बच्चे ये वाली वैल्यू जो है ना वो इग्नोर मार दी, -√5 -1/4। कोई बताएगा क्यों साइन 18 की वैल्यू ये नहीं हो सकती? मैं बोल रहा हूँ, नंदनी आप बोलो। सर क्योंकि वो फर्स्ट क्वार्टर में है। फर्स्ट क्वार्टर में ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए ये इग्नोर कर दी, ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ले ली। साइन 18 की वैल्यू आपको याद रखनी है √5 -1/4 होती है। साइन 18 क्या होता है? √5 -1/4। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे साइन 18 आ गया, अब हम लिखते जाएंगे। साइन 18 आपकी वैल्यू होती है √5 -1 डिवाइड बाय 4। अब आप निकालते हो cos 18 निकालना है मुझे, साइन 36 निकालना है, cos 36 निकालना है। अब देखो cos 36 की वैल्यू तो आप सीधा लिखते हो 1 -2 साइन स्क्वायर 18 लिख सकते हैं सारे। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 -2 इंटू साइन स्क्वायर 18 कितना? √5 -1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 -2 इंटू 5 प्लस 1 -2√5 डिवाइड बाय 16, आपका आ गया 2/8। तो ये आ गया आपके पास 1 -6 -2√5 बाय 8। आपके पास आई वैल्यू 1 -3 -√5 डिवाइड बाय 4। एलसीएम लिया तो आपका आ गया 4 -3 प्लस √5 डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। आप ध्यान रखोगे cos 36 की वैल्यू, हाँ बोलो। सर cos 36 इज इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर 18 कैसे आया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा? यस सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब cos 36 की वैल्यू जो मैंने लिखी है वो ये होती है साइन 18। अब cos 18 कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल से साइन 18 क्या कितना रखा है? √5 -1/4। और ये जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी 10 -2√5, 10 प्लस 2√5 आएगी। चेक कर लेंगे, ये आएगी। अब cos 18 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 4। ठीक है। और ऐसी साइन 36 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos 36 की पता है, cos 36 वाला ट्राइंगल बनाएंगे, √5 प्लस 1 और ये 4 और ये कितना आ जाएगा?
आपकी वैल्यू आएगी 10 माइनस 2√5। चेक कर लेना एक बारी। तो आपकी इसकी वैल्यू आती है रूट के अंदर 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये चार वैल्यूज थी, साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36। ये आपको चारों वैल्यूज याद रहनी चाहिए हमेशा। साइन 18 कॉस 18 हो गया। अगर आपको किसी ने पूछा साइन 54 की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या लिखते हो, साइन 90 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू कॉस 36। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ऐसी कॉस 54 की वैल्यू अगर पूछी हो किसी ने, तो इसको लिख दो कि कॉस 90 माइनस 36 दैट इज साइन 36। वैल्यू पता है हमें। अगर कोई पूछता है कॉस 72 की वैल्यू, तो इसे लिखते हो कॉस 90 माइनस 18 विच इज इक्वल टू साइन 18। ठीक है, सर अगर आप हाँ बोलो। सर हम साइन 54 को क्या साइन 36 प्लस साइन 18 भी लिख सकते हैं? साइन, बच्चा आप जो बोल रहे हो ना, साइन 54 को 36 प्लस 18 ऐसे बोल रहे हो ना, तो इसका यस फॉर्मूला सर। लगाओगे साइन 36 कॉस 18 कॉस 36 साइन 18। ठीक है, आप इसमें यस कितनी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ज्यादा होगी ना। अब साइन यस सर। 54 अगर कॉस साइन 50 और कॉस 36 एक ही वैल्यू है ना, बस एक जी वैल्यू सर। लिखनी आसान पड़ेगी, कैलकुलेशन मुश्किल पड़ जाएगी। ऐसी साइन 72 जो था ऊपर, तो इसको लिखते हैं 90 माइनस 18 दैट इज कॉस 18। ओके सर। बात समझ आई? यस ठीक सर। है, आप एक बार जल्दी से देखो, साइन 18 और कॉस 36 में रिलेशन है। साइन 18 जो होता है कॉस 36 होता है कंजुगेट होता है, देख लिया। साइन ऐसी कॉस 18 ये होता है, तो साइन 18 कंजुगेट होता है। ठीक है, अब जैसे अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करने हैं हमने वो चीज। देखो बच्चे, अगर आता है हमारे पास क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर 2π/5 माइनस साइन स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1/8 प्रूफ करना है। 2π/5 का मतलब कितना हो गया, 2π/5 2 इंटू 180 360 बाय 5 5 7 2। तो यानी ये है साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर π/3 कितना होता है 3/4। साइन स्क्वायर 60 हो गया, साइन स्क्वायर 72। तो साइन 72 जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस 18 स्क्वायर माइनस 3/4। तो साइन 90 माइनस 18 कितना होता है, कॉस स्क्वायर 18 माइनस 3/4। कॉस 18 की वैल्यू जो थी आपके पास वो कितनी थी, 10 प्लस 2√5 बाय 16 आएगा, अंडर होल स्क्वायर की वैल्यू लिखो, माइनस 3/4। सॉल्व कर लेंगे 16, और यहाँ पे आ गया 10 प्लस 2√5 माइनस 3/4 तो 2√5 माइनस 2/16, तो √5 माइनस 1/8 आ जाए। बात सबको क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अखिलेश, यस सर। सर एक बार आप ही बता दो। दोबारा बता दूं मुझे। साइन स्क्वायर बच्चे, इसमें खाली एक ही लॉजिक था, साइन स्क्वायर 72। साइन 72 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 18। कॉस 18 जो होता है, कॉस स्क्वायर 18 आ गया, यहाँ पे कॉस 18 की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी, बस और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। ठीक है ओके सर। ओके सर हर जैसे क्वेश्चन में सर हर क्वेश्चन हाँ में बोलो, cos 18 के वैल्यू निकाल के दिखानी होगी या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? डायरेक्ट पुट करनी है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 78 इक्वल्स टू √5 प्लस 1/8 प्रूव करना है। 42 तो नहीं है ना 18 का मल्टीपल, देखते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कोई फॉर्मूला नहीं होता, नेगेटिव कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर 78 माइनस साइन स्क्वायर 42। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। 78 माइनस 42 कॉस ए प्लस बी, 78 प्लस 42। पहली वैल्यू जो हो गई कॉस 36, दूसरी वैल्यू हो गई कॉस 120 विद नेगेटिव साइन। कॉस 36 की वैल्यू आपको सबको पता है, साइन 18 का कंजुगेट होता था, तो ये होता है √5 प्लस 1/4। और कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30। आंसर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, 1/8 इंटू √5 प्लस 1। बात समझ आ गई बच्चे? किसी को डाउट है? आलेख
सर No, प्लीज sir. रिपीट कीजिए। अच्छा, साइन स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 78, कोई फॉर्मूला नहीं होता, नेगेटिव कॉमन लिया तब फॉर्मूला बनेगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो वो वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस 36 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 120 की वैल्यू पता है, वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। जैसे अब किसका डाउट था बच्चे ये वाला क्वेश्चन? रिपीट किसने बोला था करने को? चलो, cos 36 cos 42 इज इक्वल्स टू 1/8 प्रूफ करना। क्या होता है रितिका बच्चे? यस सर। अब इसमें बताओ कि किसकी वैल्यू पता है हमारे को? सर cos 36 की पता है और चलो, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से कर देंगे तब हो जाएगा ये। और ये 2 इंटू कॉस 36 बाहर, यस ठीक सर, है, और 2 2 2 cos 42 70 इंटू cos 78। 78 cos 36 की वैल्यू कितनी होती है? √5 प्लस 1 बाय 4, 4 ठीक है, इंटू 2। ये तो पूरी वैल्यू आ गई। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस बी प्लस cos और a, सेम ठीक है। cos 120 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, माइनस हाफ होती है। cos 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/8। ये आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा डाउट्स आने हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे cos 6 cos 42 cos 66 cos 78, इसकी वैल्यू निकालने। किस किस की ग्रुपिंग करें? इसकी और इसकी, और इसकी और इसकी। ऐसी ग्रुपिंग क्यों? तो यहाँ पे 2 cos 6 cos 66 इंटू 2, एक 2 इंटू 2 cos 42 इंटू cos 78। अब ये जो चीज आई 2 cos a cos b, व्हाट इज दिस फॉर्मूला? 1/4 तो बाहर है, cos a प्लस b 72 प्लस cos 60। ऐसी यहाँ पे cos 120 प्लस cos 36। सबकी वैल्यू पता है बच्चे? कोई किसी को डाउट है इसमें? कोई सबकी वैल्यू सर- पता है? बिंदिया बच्चे से, हाँ बोलो। सर पता कैसे चलता सर किसकी ग्रुपिंग करनी है इन क्वेश्चन में और किसकी नहीं? हाँ बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 और 66, इसकी ग्रुपिंग सबसे आसान है। 66 माइनस 6 कितना हुआ? 60, वैल्यू पता है। 66 प्लस 6 कितना हुआ? 72, दोनों की वैल्यू पता है। ऐसी इन दोनों की ग्रुपिंग भी इसलिए की है हमने क्योंकि दोनों का सम और डिफरेंस पता था। अच्छा ठीक है सर। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन है इसमें 10th एक्सरसाइज में, वो डाउट आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, cos π/15 cos 2π/15 cos 3π/15 cos 4π/15 cos 5π/15 और cos 6π/15 और cos 7π/15 इज इक्वल्स टू 1/128 आपको प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आया ये ला? इसमें कोई बताएगा? नंदिनी बच्चे आप बोलोगे यस सर। क्या करना है इसमें, कैसे कैसे ग्रुपिंग? मैंने खाली हिंट दे रहा हूँ बस इस क्वेश्चन का। देखें एक बारी, हाँ बोलो। देखो बच्चे, चलो ये आ गया अल्फा इक्वल्स टू, अगर π/15 लिया 2 अल्फा कितना हो गया? 2π/15 हो गया। ये वाली टर्म क्या हो गई? 4 अल्फा। अब 7π/15 को आप लिखते हो पाई माइनस 8π/15, ठीक है, दैट इज माइनस कॉस 8π/15। मैंने खाली हिंट दिया, अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसे। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 8π/15, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया, 4 अल्फा हो गया, ये 8 अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये चार टर्म्स का तो फॉर्मूला लगना है साइन 2n अल्फा डिवाइड बाय 2n साइन अल्फा, चार टर्म्स। उसके बाद 3π/15 की वैल्यू आपको कितने, इसको और किसको, 6π/15,
इन दोनों की वैल्यूज पता होंगी आपको, आप देख लेना वैल्यूज पता होगी। एक cos 36 होगा, 18 का मल्टीपल होगा, ये भी 18 का मल्टीपल आ जाएगा। और 5 पाई बाय 15 जो है वो पाई बाय 3 होता है, उसकी वैल्यू आपको पता होती है, cos पाई बाय 3 दैट इज हाफ। मैंने खाली इस क्वेश्चन का हिंट देना था। तो अब मेरे हिसाब से ये वाली एक्सरसाइज जो है 9.3 ये पूरी हो सकती है सबसे, और सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज खत्म कर देंगे 9.3। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो क्लास होगी परसों, उसमें 9.2 पूरी खत्म होगी, और नेक्स्ट चैप्टर 10th पूरा खत्म हो जाएगा एक साथ। ठीक है, सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे। तो हाँ, बोलो। क्या बोल रहे हो बच्चे? कौन बोल रहा था? सर बोलो। हाँ बोलो। सर ये पता कैसे चलता है, जैसे cos 7 पाई बाय 15 को cos पाई माइनस 8 बाय 15 लिखा, ऐसे पता बिल्कुल, कैसे चलता है? इसको पता कैसे चला बच्चे? ये अगर मैंने अल्फा माना इसे, देखो एक बार क्वेश्चन में अल्फा इसे माना, तो मेरे को 8 अल्फा चाहिए। 10 पाई बाय 15 जो है वो कितना होना चाहिए फिर? 8 पाई बाय 15। बच्चे वैसे ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ध्यान रखना कि सारे के सारे बच्चे एक बार सुन लेंगे सारे। अपना चेतन अपना स्पीकर ऑफ रखो, रुचिका अपना स्पीकर ऑफ रखो। बच्चे ये पता कैसे चलेंगे ये सुन लो एक बारी। आप 9.1 9.3 दो बार करोगे तब जाके समझ आएगा, क्योंकि ये 9 चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सारे के सारे 2 बार करोगे तब जाके बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं तो ये क्लियर नहीं होता ये चैप्टर। ठीक है, उससे पहले आप डाउट भी बोलोगे ना, मैं सॉल्व कर तो दूंगा मगर आपको फायदा नहीं होगा। तो डू ट्राई कि सारे के सारे क्वेश्चंस है ना कर लिए जाएं, एक बार ही करो, 2 बार करो। और जिस बच्चे चेतन बच्चे आपके जो डाउट थे, आप ट्राई करेंगे पहले आप 5th 7th और 8th के वीडियोस जो है, लेक्चर जो है यूट्यूब पे वो पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स करेंगे। ऐसे मत करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सर 5 6 5 7 और 8 की फाइव वीडियो देख के पहले वो वो करो, छोटा करने दोबारा रिपीट करो, बिल्कुल वही करो, उसके बाद ही कुछ और करना। ओके सर। ठीक है, सर और किसी हम को कोई डाउट है? हाँ बोलो। सर और हम सारे बच्चों कैसे को करें? बिंदिया बच्चे बोल रहे हो? यस सर। बिंदिया बच्चे आप, मैं भी है ना ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस, आज के वीडियोस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस जितने वीडियोस हैं वो सारे शेयर कर रहा हूँ। आप ट्राई करो, वो सारा करके देखो एक बारी। जहां पे डाउट्स आते हैं आप मेरे को कॉल करो, कुछ करो, डू ट्राई, जितने डाउट्स होंगे मेरे को भेजो और मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है? ओके सर। ठीक है, जितना हो सके, मगर पीछे वाला थोड़ा सा काम कर लो। ठीक है, अभी मैं ग्रुप पे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस डालूंगा, प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसमें से ढूंढ लेना सारे वीडियोस। ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।